अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत की तरफ से भी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है? डीआरडीओ ने फिर से भारत का डंका दुनिया में बजा दिया। भारत इस टेक्नोलॉजी की और इसकी टेस्टिंग के बाद दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी का हसूल रखता है, और ना सिर्फ उसके साथ टेस्टिंग की एबिलिटी भी। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी और उसकी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी। दरअसल भारत ने अपनी पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल NISM-SR का सफल परीक्षण कर लिया है। जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जाए। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि अब तक भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं थी और हमें अमेरिका और नॉर्वे से इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता। तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि भारत जब इस किस्म के मिसाइल टेस्टिंग करता है, उसने ये किया है बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनके पास अगर मौजूद थी, बट अब उसने उसकी टेस्टिंग कर ली। तो ये हमारे जो साउथ एशियन रीजन है, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि भारत की वजह से ही आपके जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वो आपको आर्म्स रेस में इंडल्ज नजर आते हैं। भारत के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि सलाहियत रखती हैं कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ बिलाखिर अमेरिका को भी निशाना बनाएंगी। तो मिसाइल्स कहां से कहां तक पहुंच सकती हैं? दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका। पाकिस्तान को भारत के हालिया मिसाइल के तजर्बे पर तशवीश सिग्नल दे रहे हैं इंडिया को कि जनाब मैं आपके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अवेलेबल हूँ। मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर यह कि एक स्पेसिफिक किस्म की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया। तो ये क्यों किया? और जाहिर है कि उसको अगर टारगेट करना है, बाद हिंदुस्तान को ना सिर्फ इसके अंदर बड़ी हद तक जो है ज़राई मिली, बल्कि उसके साथ हिंदुस्तान दुनिया के अंदर अब चौथा मुल्क बन गया जिसके पास ये अभी जो है हम $11-12 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं, और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है। $100 बिलियन। सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है और दुनिया यहाँ आगे की आगे जा रही। भारत के साथ आर्म्स रेस में इंगेज करना, पूरी आलमी ताकतों को चैलेंज करना, तड़ियां लगाना नहीं है। हम एक माशी मसाइल के दौर से निकल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे अपनी सलाहियत को सिर्फ अपने दिफा और सलामती के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें मोदी सरकार की जानिब से एक ट्वीट भी नजर आई। उन्होंने कहा कि ये तो एक पीसफुल पर्पस के लिए ये टेस्ट किया गया है और इससे दुश्मन को खतरा नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि बाकी इदारे तनकीद कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। तो आपको किसी तौर पे आप इसको पुरअमन टेस्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल। भारत का जिस तरीके से उन्होंने इसको शोकेस किया है, जिस तरीके से इस बारे में बात की है, ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं महसूस होता कि ये एक पीसफुल टेस्ट। इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, हमारे तो लिमिट है 2750 किलोमीटर, व्हिच मींस टिल द एंड ऑफ कलकत्ता या अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं। नाइदर मिडिल ईस्ट नॉर द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी भी नहीं। वो इंडिया ने जो रिसेंट टेस्ट किया है, दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू इंडियाज कैपेबिलिटी व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी। पाकिस्तान की जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है उसका वाहिद मकसद इस खित्ते में अमन को कायम करना, भारत की जानिब से किसी जारियत को नाकाम बनाना है। भारत का इस वक्त इस टेस्ट करने का मकसद जो है समझ से बाहर है। पाकिस्तान को भी इस वक्त परेशानी लाहक है क्योंकि इस वक्त ताकत का तवाजुन बिगड़ने से डायरेक्टली पाकिस्तान भी अफेक्ट होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां दुनिया सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने बड़ा धमाका करते हुए एक नया इतिहास रच डाला है। डीआरडीओ ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह खबर जैसे ही पाकिस्तान को पता चली, पाक मीडिया बौखला पड़ी है। ये भारतीय जो माशी तरक्की है वो सिर्फ उसका फायदा भारतीय अवाम को नहीं मिल, हकीकत है कि इंडिया का असर और रसूख बेल्टवे के अंदर अमेरिकन पॉलिसी साझेदारों पे बढ़ रहा है। का ये तजुर्बा उसको इस सिस्टम के करीब ले जाने में कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और ये पाकिस्तान भारत हथियारों की दौड़ के लिए क्या मानी रखती है। पाकिस्तान इसको तमाम आलमी फोरम्स पर उठाने का इरादा रखता है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान अब अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर करने की जानिब भी पेशरफ्त करेगा। करीब हो गया है भारत इस मिसाइल तजर्बे से, और पाकिस्तानी तशवीश कितनी बजा है इस पर?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक पहला तजुर्बा नहीं है, ये 5वां तजुर्बा है और इस वक्त हिंदुस्तान जो है उनका शुमार उन रियासतों में हो गया है जो इस वक्त मिसल ना सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं बल्कि उसके कामयाब तजुर्बे के साथ साथ तजुर्बा जो है 99 से इंडिया इस पर काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर। सो इस मरहले पर तशवीश और पाकिस्तान इस वक्त क्या करे? आलमी सतह पर आवाज उठाना पाकिस्तान जो इस वक्त जो है वो लोग जो कह रहे थे कि हमने नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि हम चाहते हैं कि दुनिया में मिसाइल्स की दौड़ ना हो, जो चाहते हैं कि जी दुनिया में एटमी दौड़ ना लगे, जो इसके सरबराहान थे या जो उनके लीडरान थे जैसे कि अमेरिका और उनके जो मावन ममालिक हैं, अगर वही लोग हिंदुस्तान को ये तमाम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनकी मावनत कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये ज़रूर है कि ये नौबत इस वक्त इस क्यों हद तक पहुंची। हम कंप्लेन तो कर रहे हैं, शिकायत तो कर रहे हैं, हम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार कर रहे हैं। इंडिया बैशिंग तो चलती रहती है, लेकिन हम थोड़ा सा तसल्ली से नजर डालेंगे, रिव्यू करेंगे डिप्लोमेटिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया अमंग सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज डेवलपिंग मिसाइल्स कि इंडिया भी इजराइल टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहा है और ये यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जारी गई है कि इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है ये एक नया चैलेंज है ऑब्वियस। आपको बता दें कि भारत समय के साथ रक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी एंटी मिसाइल यानी एसएमआर का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल का परीक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि ने भारत को उन देशों के बराबर खड़ा कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीक है। अब तक भारत के पास ऐसी मिसाइल नहीं थी। भारत इसे अमेरिका से इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे मेक इन इंडिया के तहत विकसित कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।